हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश पेडागोजी का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस लगभग सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सेम ही होता है, चाहे वो आपका CTET हो, CGTET हो या कोई भी शिक्षक भर्ती। सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल ही अलग होता है। तो ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें ऑल लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन्हीं प्रक्रियाओं को शामिल करना होता है, तभी हम किसी भाषा को सीख सकते हैं। अब इस पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें आप एक एक करके देखेंगे। इसमें सबसे पहला दिया गया है मोटिवेशन। मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग अ लैंग्वेज, दस लर्नर्स शुड बी मोटिवेटेड। अगर आप किसी भी भाषा को सीखेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले मोटिवेट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। इसीलिए मोटिवेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल बताया गया है। मोटिवेशन के द्वारा ही आप लर्नर्स को मोटिवेट करके पढ़ा सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है इमिटेशन। इमिटेशन के माध्यम से भी आप बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। सबसे पहला इमिटेशन के ज़रिए ही बच्चा किसी भी भाषा को सीखता है। मदर टंग जो होती है बच्चे की, वो सबसे पहले नकल करके ही आती है, क्योंकि घर में जो भी बड़े के द्वारा बच्चा सुनता है वही वो सीखता है। इसीलिए द चाइल्ड लर्न्स इज़ मदर टंग बाय इमिटेशन। इसीलिए इसमें कहा गया है कि बच्चा इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। द इंग्लिश टीचर मस्ट प्रोवाइड अ गुड मॉडल ऑफ स्पीच बिफोर द लर्नर्स। ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी यूज्ड। अगर टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा भी बच्चों को सिखाएगा तो बच्चा बहुत ही अच्छे से सीख पाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बच्चा किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। द टीचर शुड जनरेट अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट अमॉन्ग लर्नर्स सो दे विल पे अटेंशन टू लर्निंग अ लैंग्वेज। अगर बच्चे को इंटरेस्ट है तभी वह इस लैंग्वेज को सीखने के लिए इंटरेस्ट दिखाएगा, नहीं तो वह नहीं सीखेगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कोरिलेशन। कोरिलेशन में कहा गया है कि इफ़ टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश इज़ कोरिलेटेड विथ रियल लाइफ देन द लर्नर विल रियलाइज द नीड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड विल टेक इंटरेस्ट इन इट। अगर आप बच्चों को उनके रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। किसी भी चीज़ों को आप रियल लाइफ से जोड़कर सिखाएंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। द इंग्लिश टीचर शुड इंसिस्ट ऑन एक्यूरेसी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग सो लर्नर्स फॉलो देयर टीचर्स एंड कंसिडर देम एज अ रोल मॉडल। एक टीचर को बच्चा रोल मॉडल की तरह मानता है। अगर एक टीचर को सभी एस्पेक्ट पर जोर देना चाहिए, तभी बच्चे उन्हें एक आदर्श मानते हैं, एक रोल मॉडल की तरह मानते हैं, तभी बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है कोई उद्देश्य। किसी उद्देश्य को लेकर हम किसी लैंग्वेज को सीखेंगे तो भी बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। पर्पस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग शुड बी डिसाइडेड इन द बिगनिंग। हमें हमेशा हमारा उद्देश्य शुरुआत में ही डिसाइड कर लेना चाहिए। सो इट बिकम्स अ सिंपल अफेयर टू डिज़ाइन अ कोर्स सुटेबल फॉर द पर्पस। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज पैटर्न्स एज हैबिट। किसी भी लैंग्वेज को हमें एक आदत की तरह बनानी पड़ती है, तभी हम उसे अच्छे से सीख पाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वेरियस लैंग्वेज हैबिट आर फॉर्म। देयरफॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स आर टू बी फॉर्म कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। किसी भी लैंग्वेज को हमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के साथ ही
इसे सीखना होता है वो कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। इसे हमें दोनों रूप से बनानी पड़ती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ओरल अप्रोच। अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक हिज मदर टंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग इट। कोई भी बच्चा लिखने और पढ़ने से पहले अपने मदर टंग को सीख लेता है, मतलब कि उसे अपनी मातृभाषा बोलनी आती है। दिस प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड इन लर्निंग एंड टीचिंग अ सेकेंड और अ फॉरेन लैंग्वेज। हमें इसी मदर टंग को किसी दूसरी भाषा को या फिर किसी विदेशी भाषा को सिखाने में भी इस सिद्धांत को हमें अपनाना चाहिए कि हम बच्चों के मदर टंग के द्वारा ही उसे किसी दूसरी लैंग्वेज को भी सिखा सकें। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस एंड ड्रिल। लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉर दिस पर्पस सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स इज़ नीडेड। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, यही इसमें कहा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। इसका एक प्राकृतिक क्रम है, नेचुरल ऑर्डर है किसी भी भाषा को सीखने का, जिसे हम कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। इन दिस ऑर्डर अ चाइल्ड लर्न्स हिज और हर मदर टंग विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। कोई भी बच्चा अपनी मदर टंग को किसी भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के बिना ही सीखता है। उसे किसी भी इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, वह मदर टंग को आसानी से सीख सकता है। सो दिस नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग शुड बी कंसिडर विल टीचिंग इंग्लिश। हमें इंग्लिश पढ़ाते समय या कोई भी लैंग्वेज पढ़ाते समय भी इसी ऑर्डर को अपनाना चाहिए और बच्चे के मदर टंग के द्वारा ही उसे सिखाना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी स्किल अप्रोच। All the 4 language skills are to be given their due importance when learning or teaching them. No skill should be overemphasized or neglected. सभी लैंग्वेज का अपने आप में एक महत्व है। हमें किसी भी लैंग्वेज को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, किसी की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। सभी लैंग्वेज का अपने स्तर पर उसका अलग ही महत्व है। कोई भी स्किल हो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वह अपने आप में एक उसका अलग ही महत्व होता है। इसीलिए हमें किसी भी स्किल को निगलेक्ट नहीं करना है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। वन शुड प्रोसीड from simple to difficult in language learning. Therefore, vocabulary and structures of language should be selected and graded as per their frequency, teachability and difficulty level. कोई भी भाषा हमें सिंपल से कठिन की ओर ले जाती, मतलब कि हमें सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। इसीलिए कोई भी भाषा की जो वोकैबुलरी होती है या स्ट्रक्चर होता है और उसका वर्गीकरण उसके कठिनाई स्तर के अनुसार ही हमें करना चाहिए। मतलब कि हमें किसी भी लैंग्वेज को सिंपल से डिफ़िकल्ट लैंग्वेज के जैसे सीखना चाहिए, मतलब कि सरल से जटिल की ओर बढ़कर सीखना चाहिए, ना कि पहले डिफ़िकल्ट को सीखना चाहिए और बाद में सिंपल को। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, सिचुएशनल अप्रोच। द इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉक in situation which is the natural way in which a child learns his mother tongue. किसी भी भाषा को उसकी स्थिति में सिखाई जानी चाहिए जो एक बच्चे का अपनी मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक तरीका है। मतलब कि कोई भी बच्चा अपनी मदर टंग में ही अच्छे से सीखता है और उन्हें उनकी स्थितियों के अनुसार ही सिखाई जानी चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इंग्लिश पेडागोजी का दूसरा टॉपिक। तो ऐसे ही आपको डेली क्लासेस चाहिए तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।
और जो भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।